Yes, कुछ भी। See, define a relation R on the set N of a natural number like this. Okay. Depict this relationship using roster form, write down the domain and range. ठीक है. So देखना, define a relation R. एक relation R हमें पता करना है. On the set N of natural number, okay, where R is x comma y, okay, where y should be x plus 5, condition that x is a natural number less than 4, right? And also x and y should be from the natural number only, correct? So पहले ये रिलेशन का जो कंडीशन दिया है ना, उसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चा, ठीक है? क्या क्या नंबर आ सकते हैं पहले जरा सोचना. x is a natural number less than. ओके, इसका मतलब समझा आपको, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. तो x के अंदर क्या क्या आ सकता है? x के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बराबर. अच्छा, जब मैं x वाला वैल्यू 1 रखूंगा तो y वाला वैल्यू क्या बनेगा पता है? 1 प्लस 5 मतलब 6, 1,6, बराबर. ओके, जब मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा बच्चा, तो 2 प्लस 5 मतलब 2,7 हो जाएगा, ठीक है. और जब मैं 3 रखूंगा तो 3 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा? 3 एंड 8 हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? ओके बच्चा, तो एक रिलेशन हमने तैयार कर लिया है. डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म डेफिनेटली हमारे सामने तैयार हो चुका है बच्चा. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. चलो मैं डोमेन आपके ऊपर छोड़ता हूँ. क्या आप मुझे बता सकते हो डोमेन क्या आएगा इसका और रेंज क्या आएगा? डोमेन क्या आएगा बताना. अभी नहीं आंसर की तो मार खाएगी मेरे यहाँ. बोल जल्दी. एक दूंगा कौन. डोमेन देख, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता है? डोमेन मतलब पहला वाला नंबर, समझा? और रेंज मतलब क्या हो जाता है? दूसरा वाला नंबर. क्लियर है अभी? वेरी गुड बच्चे. चलो बताओ डोमेन में कौन बैठेगा? 1 2 3. और रेंज में कौन बैठेगा बच्चा? 6. वेरी गुड. क्लियर है अभी? चलो लिख लो.
वेरी गुड बच्चा। ठीक है, थर्ड वाला समझते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी आपको सेट दिया है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय difference between x and y is odd and x belongs to A and y belongs to B। तो क्या होगा? मतलब अभी सभी लोग लर्निंग करते हुए देखने चाहिए। ए वाला है बच्चा 1 2 3 5, ओके। और बी वाला जो सेट है दैट इज 4 6 9, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय दिस, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ओके। एक्स कॉमा वाई दिया है एंड देन डॉट डॉट दिया है एंड देन दे आर सेइंग द डिफरेंस बिटवीन, ओके, क्या लिखा है बच्चा? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ऑड नंबर। और एक्स एंड वाई कुछ भी हमें नहीं लेना है, एक्स एंड वाई कैसे लेना है बच्चा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, राइट। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। ओह, बोलो मैडम। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड ना, maybe maybe yeah, ठीक है। नो, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बोला डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ऑड। मतलब अगर 4 - 1 कर रही हो तो क्या 1 - 4 भी होगा? ओ, एक चीज और मुझे यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि जो आर के अंदर जो बैठेगा ना, वो बैठने वाला चीज बहुत कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है सर? कांस्टेंट ये है कि वो ए इंटू बी में से ही बैठेगा, जो भी आर के अंदर बैठेगा। क्लियर है? तो एक काम करता हूँ बच्चा, पहले मैं ए क्रॉस बी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 1 4, ओके। फिर बोलना 1 6, कैन वी जनरेट दिस? ओके, सो 1 6, 1 9, ठीक है। फिर 2 4, 2 6, 2 9, ठीक है। फिर 3 4, 3 6 एंड 3 9, ओके। फिर 3 हो गया, फिर 5 की बारी। 5 4, 5 6 एंड 5 9, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जनरेट कर ली बच्चा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि और क्या कर सकते हैं हम सब, ठीक है। सर ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है? अब मुझे देखना है कि माइनस करने के बाद कौन कौन ऑड बना सकता है।
1 - 4 इज ऑड। अच्छा, ये तो बोला ही नहीं है ना कि x - y करो या y - x करो, तो मैं तो यहीं से लूंगा। ये वाला ऑड हो गया बच्चा। 1 - 6, 6 - 1 5, ये भी ऑड हो गया। 9 - 1 ये नहीं होगा। 4 - 2 ये भी नहीं होगा। 6 - 2, 9 - 2 होगा, तो इसको भी सर्कल कर लेता हूँ। 3, 4 होगा। 3, 6 ओके। 3, 9 6 आ रहा है, नहीं होगा। 5, 4 तो ये 1 हो गया, ठीक है। एंड 5, 6 1 हो गया, ठीक है। एंड 5, 9 तो 9 - 5, 9, 5 ये कितना होगा, 4 होगा, ये भी नहीं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ढूंढ निकाला है बच्चा, और मुझे लगता है यही आंसर होगा। लेट्स सी। तो 1, 4 मुझे मिल गया, करेक्ट। ओके, देन व्हाट आई एम गेटिंग, 1, 6 मुझे मिल गया। हम्म। 1, 6 मुझे मिल गया, ठीक है। फिर 2, 9 मिल गया, ओके। और 3, 4 मिल गया, अच्छा। फिर 3, 6 मिल गया। एंड 5, 4 हो गया। एंड 5, 6 हो गया। बोलो क्लियर है? देखो पीछे साइड देख बच्चा, राइट है क्या? लर्न करो। किसी का लर्न हो जाएगा तो बताओ मुझे। बात कर रही हो, कौन सा लर्न किया है? बोल, क्या क्या दिया है पीछे? भाग, फिर शक की तूने मुझे। चल ठीक है। लिख लो। तो भाग गए।
नक्की लोग गए था। ऐसे ही करूँ। ठीक है बच्चा। जो कौन सा है, फोर्थ वाला ना? करेक्ट। ओके। इसका डायग्राम बना लो बच्चा, पी और क्यू का जो डायग्राम है वो लिखो। क्या लिखा है, राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म है तो भैया हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? और क्या लिखा है? और लिखा है ऑल्सो राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म एंड देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ऑल राइट। ठीक है। Oh, show the relationship between the set P and Q. Write this relationship in the set builder form. Okay. अभी ना यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब मान लो अगर कुछ तरीका आप सोच रही हो इनको रिलेट करने का, दैट में नॉट नेसेसरली बी सेम एट द बैक ऑल्सो। सो 5 6 7 और 3 4 5 ये रहा मेरा। ओके। और अगर इस रिलेशन को मुझे क्या करना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो व्हाट कैन आई राइट? एक्स एक्स कॉमा वाई इज एन एलिमेंट सच दैट 3 4 5 4 5 6 5 6 7। ओके। सो जो एक्स वाला एलिमेंट है दैट इज वाई वाले एलिमेंट के अंदर +2 करके, वेर x belongs to P and y belongs to Q। बोलो क्या आपको ये समझ में आया? मतलब y x की जगह पे 5 रखूंगा ना तो y वाला 3 + 2 5 इक्वेट कर जाएगा, बात समझ में आया? 6 रखूंगा तो 4 + 2 इक्वेट कर जाएगा। और अगर मैं 7 रखूंगा तो 5 + 2 इक्वेट कर जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है बच्चा? ये तो चलो हो गया, ठीक है। राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी चीज को जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 5 के बाजू में 3 को बैठा दूंगा, ठीक है। फिर 6 के बाजू में 4 को बैठाऊंगा, 5 के बाजू में 4 को नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मैं ए क्रॉस मतलब पी क्रॉस क्यू नहीं निकाल रहा हूँ, समझ में आया? फिर और क्या होगा, चलो और हो जाएगा आपका 7 कॉमा 5। तो ये हो गया मेरा 7 कॉमा 5। बोलो क्लियर है? अब मुझे क्या ढूंढना है पता है? अब मुझे ढूंढना है बच्चा डोमेन। डोमेन में कौन कौन बैठेगा? डोमेन में बैठेगा 5 6 7। ओके। और रेंज में कौन कौन बैठेगा? रेंज में बैठ जाएगा
यस, अब बैठ गया दिमाग में आपके। अप्रिशिएटेड मैथ, चलो लिख लो। ओह, लर्निंग कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। चलो, जो बच्चे नए हैं वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो वो साइड में है जो आपसे दिखा रहे हो। अरे मतलब कुछ सुनो तो। हो गया बच्चे, ठीक है। Let's do the next one. Alright, अच्छा। ए वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ए वाला जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 6। Let R be the relation on A defined by something like this. Okay, क्या बोला है? A comma B एक ऐसा रिलेशन है where I have A comma B belongs to A, okay, and B is exactly, okay, exactly divisible by A. Awesome. Write in roster form. Write in roster form. Okay. Find the domain of R. Find domain of R. Okay. And the third one is find range of R. ठीक है। अच्छा, चलो पता करते हैं भाई साहब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 6। ए कॉमा बी बनाना है, ए बी ए में से ही उठाना है, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब बी वाला जो नंबर है दैट शुड बी परफेक्टली डिविजिबल बाय। बता सकते हैं क्या क्या है? हो गया। कौन लेगा इनको? आम बाबू, चलो ड्यूटी पे आज था। ये दोनों का ओरल लगता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला मुझे? वन बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ पे 1 रखूंगा ना। बी नहीं, उल्टा लिख जाऊंगी ना। 1 कॉमा 2, ओके, 1 कॉमा 2 मीन्स बी वाला जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, परफेक्ट।
और क्या हो सकता है? तो 2,4। 4 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, करेक्ट। 2 क्या मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 2,6। और क्या हो सकता है? वन वन के साथ। अच्छा, 3 और 6 को आएगा, ठीक है। आई गेस 1 के साथ में तो सब आ सकते हैं, 1 के साथ में। हाँ, तो 1, 2, 1, 3 भी आ सकता है क्या? 1, 4 भी आ सकता है और 1, 6 भी आ सकता है, और कुछ आ रहा है क्या? ठीक। सो जो डोमेन निकल के आ रहा है, ठीक है, डोमेन जो हमें निकल के आ रहा है, दैट डोमेन इज 1, 2, only 1, 2, 1, 3 also. Okay. And the range is what? Range is 2, 4, 6, 3 is also there. और कुछ है? एक बार पीछे साइड से चेक कर लेना बच्चा, राइट है क्या? हाँ। मिहिर, अपने वो रिकॉर्ड, ओरल से रिकॉर्ड वाला लेके आया है क्या? ओरल रिकॉर्ड में एंट्री करते ना दिखा जाएगा। आ जाओ। लिसन, 9 स्टैंडर्ड। क्या क्या गलत आ रहा है बच्चा? चलो रुक, 1 मिनट रुक। ऐसे में आपको टेबल बनाना है कि आपका नाम लिखना है और फिर ओरल रिकॉर्ड, फिर डेट और सब्जेक्ट, चैप्टर, रिमार्क और फिर साइन। ठीक है। तो ऐसे एक टेबल बना लो, फिर जो डेली का रहेगा ना वो आप ऐसा ओरल्स देंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, ऐसे सब लोग बना लो तो एक लास्ट पेज पे बना सकते हैं। रहने देना देखने के लिए। इसको नहीं है वैसे। ओके बच्चा, सो यू मीन टू से मैं पहले पूरा का पूरा सेट बनाऊं, जैसे नो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा था, हम लोग बनाते थे ना, क्या बोलो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, करेक्ट। और फिर सोचो, हाँ, जो 2 कॉइन्स आर टॉस बनाते थे ना, उसके बाद हम लोग जज करते थे, करेक्ट। तो शायद से हमें वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सारा एलिमेंट सोच पाएंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो 1 के साथ में मैं सबको बैठाना चाहूंगा, 1, 1, 1, 2 लिखना, मतलब 1, 3, फिर 1, 4, 6 है क्या? हाँ, 1, 6। फिर क्या हो जाता है? किधर गया? 2 के साथ में, सबको बैठा सकते हैं, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 2, 6। ओके। फिर 3 के साथ में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 6। ओके। 5, 1, 5, 2, 5, 3, ओके, 5, 4 और 5, 6। तो 6 के साथ में बैठा सकते हैं ना, 6, 1, 6, 2, 6, 3 और 6, 4, 6, 6। और उसके बाद सर्कल करते हैं कौन कौन डिवाइड कर सकता है। बी जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 1, 1 डिवाइड हो रहा है, 1, 2 डिवाइड हो रहा है, 1, 3 डिवाइड हो रहा है, 1, 4 डिवाइड हो रहा है, 1, 6 डिवाइड हो रहा है। 2, 1 नहीं होगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 नहीं होगा, 2, 4 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा, करेक्ट। 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 हो जाएगा, 3, 4 नहीं होगा, 3, 6 हो जाएगा, करेक्ट। 5, 1 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं होगा, इस लाइन में कोई नहीं हो रहा, ठीक है। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6, 6, 6 भी हो जाएगा, करेक्ट। तो आई गेस 6, 1 होगा।
6 में नहीं होगा, 1 6 है ना। नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, बोला है बी वाला डिवाइड होना चाहिए ए से। ए वाला बी से डिवाइड वैसे नहीं होना चाहिए। बाकी क्या करेगी खुद से। तो फिर कर लो यहाँ पे। आर बना दो रोस्टर फॉर्म में, ओके। डोमेन बना दो, ओके। और रेंज बना दो, ठीक है। तब तक करो, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। एक मिनट। थैंक यू सर। यस, क्या लिए आंसर सेम आ रहा है पीछे से। पूरा एंट्री मार दी या बाकी है। इसमें 1 बैठेगा, 2 बैठेगा, 3 बैठेगा, 6 बैठेगा, रेंज। ओ भाई साहब, 4,4। अरे मैंने गलती कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है। सी आई मेड अ मिस्टेक यार, मैंने यहाँ पे 5 ले लिया जबकि 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। हुआ इस पे गड़बड़ हो गया। थैंक यू। 4 1, 4 2, ओके। 4 3, 4 4। ओ भाई साहब, 4 6 करेक्ट। तो अब 4,4 भी आ सकता है
और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे और एक ऐड हो जाएगा, एक फोर भी आएगा, करेक्ट। एंड इन द रेंज व्हाट वी आर गेटिंग, रेंज में सब कुछ आ रहा है ना। ओ, तो डोमेन और रेंज दोनों के दोनों क्या है, मेरा पूरा का पूरा सेट ए है, करेक्ट। ठीक है, रेंज यू कैन राइट बाय ओ। तुम लिख कर लो, 24 सॉल्व हो गया। आपने भी सेम गलती किया था, आपने भी फाइव का यूज किया था ना। ऐसे तो गए। ठीक है बच्चा, we'll wind up the lecture today, okay? Bye, take care. चलो चलिए बच्चा, बाय। मस्ती का, मेरे को वीडियो देख के पढ़ने बोला तो ऑनलाइन लेने को। ठीक है चलो, देखता हूँ कुछ एडजस्ट होता है तो बता। ठीक है, मैं मुझे अब कुछ प्लानिंग करूँ। बाय। चलो, अरे इन सब का ओरल है, ऑडियो विजुअल बोल रहा है। किसने ओरल लिया उससे साइन करा के लो तो। हाँ कोई। यस yeah, yes, I was thinking of that. This is not same with the original NCRT, na? Okay, let me check what is given. Is it resources? Okay, just check it. Okay, so it must be same of the content. Let's do it fine. Okay. So what else thing can you say? Just read this. Right. So are these resources? Sir, what is the meaning of resources? Okay. Each of these has a use. That is why they are important. Okay. They are resources. Okay. So, whatever has some use, that is what resources. Okay. For example, here you can see clothes. Clothes has a use for us. Yes. Okay. Book has a use for us. Correct. In the same way, food grain is used, honey is used. So all these things are what? Resources to us. Okay. How is your health? So did you go to the school? No, sir. There is no relation of me and the school. Did you go? No, na?
Okay, no problem. What is resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Okay. For example, you can see your chart, shelter I have, food I have, clothes I have. Okay. What do you think? Am I a resource to you? Okay. Okay, so I might be useful in some way to you, correct? That is why you must have told resources. Okay. For example, water, we have electricity, rickshaw, books, everything is resources. Okay. Alright. They have been all used by you, so they have the utility. Utility is a want satisfying power or capacity of a commodity. Okay. How does something become a resource? The thing become a resource only when they have a value. Oh, so if something is having value, so that thing you can say that is what? Resource. Okay. Values refers to the importance of a commodity due to its usefulness. Okay. Whatever you can use. If you have the mobile, it has some value that can be used to communicate with your near and dear ones. That can be used to take the lectures. Okay. So that has a value, so that is a resource to you. Okay. Okay. What is Okay. So value doesn't mean to have the money, correct? Value means worth. Worth means that creates some meaningful, importance in your life, correct? So values means worth. Some resources have economic value, some do not. Okay, for example, if I say rice, that is very costly. So you will say that has economic value. But if I say oxygen, even oxygen was also very costly during lockdown, if you remember. Right? But nowadays it's available for free, so people do not value it. I know. Correct? हाँ वेरी गुड जिसका नहीं है तो मत करना साइन हाँ जिसका ओरल नहीं हो रहा है उसका साइन मत करना वरना पकड़े जाएगा तू किसी को हाँ चल इसका रहने दे जब तक पूरा हो जाएगा उसके बाद ही साइन मारना है ठीक है एक अच्छी सी अपनी साइन मार दे यस जस्ट रीड व्हाट इज दिस So even the metals may have some economic value. Okay, even metals are very costly. Whether it might be anything. Okay, कोई भी आप ले लो हर एक चीज का जो मेटल होगा बच्चा बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है. What is this? Okay, so metals might be costly, but beautiful landscape may not be costly. Okay, both are important and satisfy human needs. Okay, so if both satisfies the human needs. Clear? Hai? Very good. Yeah. Some resources can become economical, valuable with the time. Okay. For example, here you can see your grandmother home remedies have no commercial values today. Okay. You know, even grandmothers were having so many remedies, okay, so that you do not have to go to the doctor also, correct? But they do not have any commercial value today, correct? Today people love to take the medicine and all, correct? Okay, but if they are patent and sold by a medical firm tomorrow, they could become economical value. You just learn the meaning of patent. Patent means, to have the exclusive right. Okay, patent means the exclusive right over any idea or invention. Do you know what the scientists do? They discover something and they create the patent of it. Okay, and when they create patent of it, they whichever company uses that idea they will have to sell for that patent. Okay. Okay. So that is very important. If you want to be a scientist, you can create two, three patents on your name, patent on your name. Okay. And you may just earn millions by not doing anything in this world.
That is the power of patience. Okay. Okay. So, so time and technology are two important factors that can change substance into resources. Okay, so time and technology both are related to the needs of the people. Okay. Oh, what's it? Okay, Ajay. हाँ तो ले लो इसका बट ये ओरल देनी चाहिए झूठ झूठ का मत बोलो ठीक है पीपल themselves are the most important resource how do you think people are resources just tell me engineer करेक्ट सो डेफिनेटली दे हैव सम वैल्यूज ओके मेरे इधर यू नो कारपेंटर मैंने एक दिन बुलाया बोलता है सर 1 घंटे आऊंगा और 700 रुपया लूंगा आई वॉज लाइक वो व्हाट अ रिसोर्स यस perfect so even the people have the ideas knowledge inventions discoveries according to that talent they can charge anything they can create values in someone's life okay okay so you know you never know the things may start from this and it can go up to this even this is also very small nowadays I see you know the bulbs are so smart that if I say Alexa just on the bulb it can listen to me can you imagine so things are changing correct okay so things are changing and it may start from zero and it can go till infinite. Okay. We people have never wondered if that something could be like WhatsApp. Okay. People used to communicate using, you know, just what letters and all, correct? And then the wire phones have come. And after that, some PCO phone have come. Then the big mobile, and then the smaller mobile, and then in that mobile, complete computer is inserted, correct? So everything is changing, and it's changing rapidly, correct? Each discovery or invention leads to many other, correct? किसका आ रहा है The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes. ठीक है सच बोल रही हूँ ठीक है साइन कर दे इसके नाम ठीक है चलो टेंशन ओके वी हैव मोर 30 मिनट्स तब तक कुछ पढ़ सकते हो आप लोग ठीक है ये तो रिटर्न टेस्ट देना होता है देखो ये दोनों बच्चे ना रिटर्न टेस्ट दे रही है तो ऐसा आप लोग रिटर्न टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो मतलब दे विल राइट द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट राइट तो वैसा भी आप लोग कर सकते हो The discovery of a fire led to the practice of cooking and other processes. Okay, the people have never wondered this fire could make, you know, miracles. Okay, so just imagine some man was just, you know, playing with the stones and all, and suddenly the fire came. Then they realized, oh, if we burn something and if we eat that material, it's very, you know, knowledgeable or it's very tasty, correct? After that, people started creating more values and they have made gas stoves. Okay. You know, earlier in my home, na, stove used to there. Uh, from the government, you know, kerosene used to come.
1, 2 liter or maybe 5 liter, and we used to make food on that. And after that, if that kerosene is over, na, so what we used to do, we used to make food on hoods by burning hoods and all, correct? But later we changed everything, situation changed, and now we have the gas stoves also, correct? So things are changing very rapidly. Yes. Okay. Now what is this? Just tell me. Oh, nothing. So invention of the wheel. People have never wondered. They just made the wheel because it was very convenient to transfer one goods from here till some other place. Okay. Then they thought, why not create some other things? Okay. The people started inventing, and just imagine what they have made. The world is really very beautiful. Correct? Okay. Oh, perfect. So, the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Okay. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Okay. So, the people started making some technology from which hydroelectricity can be produced. They saw the faster flowing river has the power to create electricity. And now we are here. Just see, electricity is just a wonder. Okay. The people cannot just live by electricity. Can you live by electricity one day? I was saying, can you live without electricity just for one day? Oh, it's really difficult to live without electricity, correct? Yes. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್. Okay. So resources, type of resources and natural resources. Okay. Okay. Just read what it is. Okay. So we have the three types of resources which are natural, human made and human. Okay. Yeah, perfect. So anything that be drawn from nature, definitely everything is drawn from nature, but with modification. Okay. But if without modification, so that could be a natural resource. Okay. For example, air. We take the air without any modification. We take the water without any big modification. Nowadays, the people have the filters to have the healthy water, but earlier it was not. Correct. Here we have the soil here. Okay, soil we have, and again the minerals we have. Okay. Then what? So many of these resources are what? Yeah, perfect. So many of these resources are what? Free gifts of the nature. Can you just cross them? Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. Okay. If I say, do you pay for the air? Oh, no, sir. You pay for the soil in which you live. Nowadays, we pay for the place. But earlier, the soils were free. One can just make food. Okay. Even the water are somewhat free. Okay, that is not so costly. The people add values to the water because they create minerals in it. Okay, they purify it. Okay, for that they require so many labor work. Correct, and machine work. Very good. Wrong karo. हाँ. Okay, चलो. Hmm. Now just read what it is.
Okay. So in some cases, tools and technology may be needed to use the natural resource in the best possible way. Okay. Okay, all right, Diksha. Just read. Yeah. Yeah, perfect. Sandhya, marks ke devi. We will have the test on Sunday. Okay, this is just time pass. Very good. Okay. So these are the actual resources. The rich deposit of coal in rural region of Germany. Okay, the coal is there. Correct. Okay. West Asia in the sense where in Dubai side, Dubai Qatar side na the petroleum is very easily available. Okay. Deccan, Deccan Plateau. Yeah, perfect. Very good. Okay. No, that was actual resource. Potential resources are those whose entire quantity may not be known. Okay. So, some things are present in this world for which we do not know how to use it, but it has some potential and definitely people are going to use it in somewhat, correct? In somewhat ways. Okay. These resources can be used in the future. Did you notice? These resources can be used in the future. Okay. देखा आपने ये भैया को जानते हो ए बच्चा जाना इन लोगों को वॉशरूम दिखा के आ जा और यू बस को दिखा के चले आएगा ठीक है जाओ चारों चले जाओ एक साथ में चले जाओ जा बच्चा तू भी चले जा एक बार देखते आ जा जाना मत बस देखते आ जाना हाँ, जा जा लाइट बच्चा जा बच्चा उधर तक दिख The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. Okay. रुक रुक अभी लेक्चर है आप लोगों का 6:15 को उसके बाद जाओ ठीक है What is this? Okay. So the uranium found in Ladakh is an example of potential that could be used in future. Okay. So in the Ladakh also some uranium are found, and you never know uranium has the power to generate what do you say nuclear energy, correct? So that can be used in the future. Okay, that has that potential, and very that is available in the Ladakh. Okay.
Hmm. Yeah. High speed winds were a potential resource 200 years ago. Okay. Yeah, perfect. So now, see what we are seeing, Mishra. Today they are in actual resource. Earlier we used to see, no, that winds were having that capacity to generate something. Okay, but we were not knowing. Correct. Now we see that it has the power to generate electricity. Correct. And that can be used in the windmills, like in Netherlands. Okay, for example, in Netherlands, people are using it. Understood? Okay. Hello, enough for the day. Okay. Okay. का जो कर लेते ज्यादा नहीं करेंगे तबियत ठीक नहीं है थोड़ा सा कर लेते देन यू ओके हाँ भाग उधर ही रहने दो आ जाओ बुक मैथ्स का बुक लेके नौटंकी ही रहता है तुम लोगों को हाँ गया चल अभी लर्निंग कर तेरा ओरल किसने लिया मेरे को नहीं देना है किसी और को देना है और उसका साइन करा के लेना है मैं भूल जाता हूँ कौन सा ओरल है तो इधर इधर आराम से उधर ही बैठो इधर अभी पेरेंट्स आएंगे तुझे बाहर जाना तो घुमा के आ गए तुम लोग नहीं रे वो ये नहीं आया था इसलिए पढ़ाया था बाद में फिर इसका छूट जाएगा ना समझा